आज चीन और ताइवान आमने सामने हैं। दोनों के बीच में भीषण जंग होने वाली है। अमेरिका भी इस जंग में कूद गया है। आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि अगर चीन और ताइवान का युद्ध होता है तो जीत किसकी होगी। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आंख मूंद कर बता देंगे कि जीत तो चीन की ही होगी, लेकिन ऐसा सोचना या बताना पूरी तरह से गलत है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस युद्ध में भारत चीन को बड़ा झटका दे सकता है। चीन के द्वारा अतिक्रमण की गई जमीन को वापस लेने का अच्छा अवसर है। आप इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि अमेरिका जो खुद ताइवान को एक देश का दर्जा नहीं देता और चीन की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है, लेकिन चीन का साथ ना देकर अमेरिका ताइवान का साथ क्यों दे रहा है। इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि भारत चीन का साथ देगा या फिर ताइवान का। यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि हमारा विश्वसनीय देश रूस चीन के साथ है, वहीं मित्र देश अमेरिका ताइवान के साथ है। ऐसे में भारत का एक तरफा कदम घातक हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि अगर चीन और ताइवान में जंग होती है तो जीत किसकी होगी। किसी भी जंग में जीत हासिल करने के लिए सबसे अहम भूमिका हथियार निभाते हैं, उसके बाद ट्रेंड आर्मी। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि चीन और ताइवान में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। चीन के पास 20 लाख आर्मी है, वहीं ताइवान के पास 2 लाख आर्मी है। रिजर्व आर्मी की बात करते हैं तो चीन के पास 5 लाख है, जबकि ताइवान के पास 15 लाख है। टैंकों की बात करते हैं तो चीन के पास 5000 टैंक हैं, वहीं ताइवान के पास 1200 टैंक हैं। वहीं आर्टिलरी गन की बात करें तो चीन के पास 1734, वहीं ताइवान के पास 1410 हैं। अगर हम बात करते हैं रॉकेट लॉन्चर की तो चीन के पास 4120 हैं, वहीं ताइवान के पास 257 हैं। बख्तरबंद गाड़ियों की बात करते हैं तो चीन के पास 35,000 हैं, वहीं ताइवान के पास 3,471 हैं। फाइटर जेट की बात करें तो चीन के पास 1200 हैं, वहीं ताइवान के पास 288 हैं। लड़ाकू हेलीकॉप्टर चीन के पास 281 हैं, वहीं ताइवान के पास 91 हैं। अब ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो चीन के पास 286 हैं और ताइवान के पास सिर्फ 19 हैं। नेवी की बात करें तो चीन के पास 777 हैं, जबकि ताइवान के पास 117 हैं। अगर वहीं एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो चीन के पास 3 है, वहीं ताइवान के पास 1 भी नहीं है। सबमरीन की बात करते हैं तो चीन के पास 79 है, वहीं ताइवान के पास 4 है। मौजूदा समय में दुनिया में सबसे ज़्यादा सबमरीन आज चीन के पास है। ये आपने हथियारों का आंकड़ा देख लिया। अब आपको लगा होगा कि चीन आसानी से ये युद्ध जीत लेगा, लेकिन ऐसा सोचना मूर्खतापूर्ण है। आपने शायद एक बात को नोटिस नहीं किया होगा कि किसका कितना क्षेत्रफल है। ताइवान जितना छोटा है उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली आर्मी उसके पास है, लेकिन चीन जितना बड़ा है उसकी आर्मी उसी में बटी हुई है, अर्थात कमज़ोर है। अब आप ताइवान और चीन की जंग में अमेरिका का अहम रोल देख रहे होंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि अमेरिका ताइवान पर क्यों फिदा है? चलिए आपको बताते हैं कि ताइवान की धरती डायमंड है। डायमंड इसलिए क्योंकि ताइवान पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर को 60% प्रोड्यूस करता है। ताइवान की सिलिकॉन कंपनी TSMC दुनिया के तमाम देशों को सिलिकॉन देता है और सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा उपयोग अमेरिका करता है, क्योंकि अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर का हब है। इसलिए अमेरिका ताइवान का साथ दे रहा है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर ताइवान पर चीन का कब्जा हो जाएगा तो सिलिकॉन के 60% व्यापार पर जिनपिंग की हुकूमत चलेगी। इसलिए अमेरिका चीन ताइवान की जंग में ताइवान का साथ दे रहा है। आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। चीन इस वक्त ताइवान को चारों तरफ से घेर रखा है। ताइवान के चारों ओर नेवल एरिया बनाकर डैंग फेक मिसाइल का युद्धाभ्यास भी कर रहा है। ताइवान के ऊपर से मिसाइल उड़ा रहा है ताकि ताइवान डर जाए, लेकिन ताइवान छोटा सा देश होने के बावजूद डर नहीं रहा है, क्योंकि ताइवान पर अमेरिका और भारत का हाथ है। अमेरिका चीन को सबक सिखाने के लिए कुछ ऐसे हथियारों का बंदोबस्त कर चुका है, जैसे अगर चीन हेलीकॉप्टर से अटैक करता है तो यूएस की मेन पैड अटैकर चीनी हेलीकॉप्टर को मार देगा। वहीं एम्फीबियन टैंक को मेन पैड से उड़ाया जा सकता है। चीनी टैंक को अमेरिका की जेवलिन मिसाइल से उड़ाया जा सकता है। चीनी एयरफोर्स के सफाई के लिए अमेरिका ने थ्रोड मिसाइल सिस्टम को तैनात कर रखा है। चीन की पनडुब्बी को मार गिराने के लिए अमेरिका ने
P-81 विमान को तैनात किया है। यानी कि आप देख सकते हैं कि अमेरिका ने चीन के हर युद्धक विमान को ढेर करने के लिए अपने हथियारों को पहले से तैनात किया हुआ है। इसी वजह से ड्रैगन युद्ध नहीं शुरू कर रहा है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इस युद्ध में भारत को कैसे फ़ायदा होगा, भारत इस युद्ध में किसका साथ देगा। आप जानते हैं कि चीन की दुश्मनी भारत से भी है। चीन ने भारत को कई दर्द दिए हैं। 1962 की जंग हो या डोकलाम हो या गलवान हो, हर जंग में चीन ने भारत को गहरा घाव दिया है और उस घाव का बदला लेने के लिए भारत आज भी उतारू है। भारत अपने पुराने घाव को भी भरना चाहता है। 1962 में भारत के साथ एक जंग हुई थी। उस जंग में भारत को शिकस्त मिली थी क्योंकि भारत के पास अच्छी सेना नहीं थी, अच्छी मिसाइल नहीं थे, अच्छे फाइटर जेट नहीं थे। आज भारत के पास अच्छे मिसाइल हैं, अच्छी सेना है। दुनिया की सबसे बड़ी सेना हिंदुस्तान के पास, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली फौज भारत के पास है और भारत शक्तिशाली फौज के दम पर चीन को सबक सिखा सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि चीन किस रास्ते हिंदुस्तान में हमला कर सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि चीन जो है चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है, चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अन्य 12 देश हों। ऐसी मौके पर 12 देश चीन पर हमला कर सकते हैं और चीन की सेना आपस में चारों तरफ बढ़ जाएगी। ऐसे मौके पर भारत फ़ायदा उठा सकता है क्योंकि भारत को अपनी खोई हुई ज़मीन भी वापस लेनी है। अगर भारत, हम कुछ क्षेत्रों के नाम आपको बताते हैं, अगर भारत उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, अंडमान निकोबार जैसी जगहों पर अपना युद्धाभ्यास शुरू कर दे तो चीन चारों खाने चित हो जाएगा। ये वो जगह है जहाँ से चीन भारत में घुस सकता है। चीन इन्हीं रास्तों से भारत में घुसता है और ऐसी जगहों पर अगर भारत ने अपने युद्धाभ्यास शुरू कर दिए, अपनी मजबूत सेना को उतार दिया, अपने मिसाइल रॉकेट लॉन्चर S-400 को वहां पर तैनात कर दिया, तो चीन चारों खाने चित हो जाएगा और ऐसे मौके का फ़ायदा उठाकर भारत अपनी खोई ज़मीन हासिल कर सकता है। क्योंकि जब युद्ध होगा, आप देख रहे हैं कि अगर युद्ध होता है तो अमेरिका एक्टिव मोड में है। अमेरिका ने इसी बीच अपना 7वां बेड़ा भी समुद्र में उतार दिया है। ये 7वां बेड़ा क्या है हम आपको बताते हैं। 7वां बेड़ा एक ऐसा दैत्य है जो समुद्र में तैरता है। इस दैत्य के आगे दुनिया तबाह हो सकती है। इस दैत्य का प्रयोग अमेरिका ने 1971 में किया था, जब भारत और पाकिस्तान का जंग हो रहा था। उस जंग में अमेरिका ने इस दैत्य का प्रयोग किया था, इस हथियार का प्रयोग किया था, लेकिन रूस के छठे बेड़े ने अमेरिका के इस दैत्य को पानी में डुबो दिया था। 1971 के बाद अमेरिका दूसरी बार इस दैत्य का, इस हथियार का, इस 7वें बेड़े का प्रयोग कर रहा है और यह 7वां बेड़ा चीन को बर्बाद करने के लिए समुद्र के रास्ते चीन की तरफ चल निकला है। अगर ये 7वां बेड़ा चीन में पहुँच गया और युद्ध शुरू हो गया तो यकीन मानिए चीन समुद्र में ख़त्म हो जाएगा। एक तरफ समुद्र में चीन खत्म होगा। अब रही बात ज़मीन की, तो ज़मीन की जंग लड़ने के लिए भारत सक्षम है। तो यह आपने पूरी रिपोर्ट देखी है कि चीन कुछ दिनों में बर्बाद होने वाला है। ऐसा नहीं कि चीन ताइवान से जंग जीत जाएगा। ये जंग चीन के लिए निर्णायक साबित होने वाली है। चीन की बर्बादी के लिए ये जंग काफ़ी है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस पूरी रिपोर्ट को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये अहम जानकारी मैंने जो आप तक बताई है, आपके पास जो पहुँचाई है, अहम जानकारी यूँ कहें कि चीन की बर्बादी के लिए काफ़ी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।